मेरा भक्त है। भगवान कभी नहीं बोले मैं दुर्लभ हूँ। देखिए हमारा सिद्धांत कहाँ है, आदि पुराण में, मद्भक्तम दुर्लभ जस्य स्वयं मम दुर्लभ तत्परात दुर्लभम नास्ति, मेरे लिए भी दुर्लभ है, तत्परात दुर्लभम नास्ति, उसे श्रेष्ठ दुर्लभ चीज कोई नहीं है संसार। सत्यम सत्यम धनंजय। अर्जुन में हमारा दृष्टि इतना गिर गया है अभी, दोष निकालते 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 अभी तो अब ये क्या होता है, जितना दोष आप निकालेंगे ना, क्या होता है, दोष निकालते निकालते परंपरा, उसके बाद कृष्ण के पास चले जाएंगे आप। अपराध का जो बीज है ना वो भी बढ़ता है। गुरुपाद पाद पद में जार अपराध है, सही चैतन्य चरितामृत, सही अपराध ईश्वर पर्यंत ठेक है। जिसे भक्ति लता बढ़ता है कि नहीं, श्रवण कीर्तन से अपराध भी बढ़ता है। अपराधी का संग हो जाता है ना, वही चर्चा चलता है। अपराधी का डीलर भी कोई होता है ना, डीलर है, सब डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन लोगों के पास जाएंगे ना सिर्फ अपराधी बात सुनेंगे। वो सब डीलर भी है, डीलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, जनरल सेलर भी है। कभी उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अपराध कभी नहीं सुनना चाहिए। अपराध सुनने से क्या होता है, तो जो भी तो गया मन में पहला इतना श्रम से जो उच्छाल आया है ना वो टूट जाएगा। गुरुपाद पद में जार अपराध है, कौन सा प्रसंग है ये, चैतन्य महाप्रभु पुरी में है ना, रामचंद्रपुरी के प्रसंग में है। देखिए रामचंद्रपुरी गुरु जी को इतना उपदेश थोड़ा दे दिया कि गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं, माधवेंद्रपुरी जी को इतना ही बोले कि आप क्यों रो रहे हैं, परम ब्रह्म को चिंतन कीजिए। गुरु जी को उपदेश नहीं देना चाहिए। कितना विधि है ना, मनु महाराज ने बोले हैं, पढ़ना चाहिए भक्त लोग। पहले जमाने में इसको बोलना नहीं पड़ रहा था, जैसे प्रभुपाद कुछ नहीं बोले हैं, आजकल को सब बोलना पड़ेगा पूरा A to Z, क्योंकि हम लोग का संस्कार नहीं है। आप कभी देखिए आजकल कौन बोल रहा है, फोन में कोई बातचीत कर रहा है क्या? पहले जमाने में हम लोग कहाँ भी जाते थे ना, पिताजी को प्रणाम करते थे, माताजी को प्रणाम करते थे, और माँ और बाबा जी बोलते हैं कि ए जाओ दादा इधर है, उसको प्रणाम करो। आजकल हमारा लड़का को हम सिखाए हैं तुम प्रणाम करो, घर का संस्कार नहीं है, बचपन से संस्कार नहीं, वो इधर पकड़ेगा कैसा, मुश्किल हो जाता है। इसलिए संस्कार हम लोग का कुछ नहीं है अभी। पहले जमाने में बहुत संस्कार था। पिताजी बैठे हैं ना, आप चेयर में बैठ जाएंगे तो माँ कर थापड़ लगा दें, पिताजी बैठे तुम इसे क्यों बैठे हो। इतना सुंदर शिक्षा था, अब तो कुछ नहीं है। इसलिए मनु महाराज गुरु का सेवा कैसा करना चाहिए, गुरु जी का पास कैसा रहना चाहिए। जो लोग समर्थ नहीं है वो कभी गुरु जी का पास नहीं जाना चाहिए। अपराध से तुम, हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे, तुम पता है ना तुम किसका पास हो, जो भी सेवक गुरुदेव का पास जाता है ना, गुरुदेव इसी बोलते थे, तुमको पता है ना तुम किसका पास हो, पता है तुमको, तुम अग्नि का पास हो, फायर का पास हो, भस्म हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। सही बात है, थोड़ा अपराध हो जाता ना, गया आपका जीवन। सावधान से, इसलिए बंदे मुझे सावधान मते। चाणक्य पंडित कितना कितना सुंदर नित्य हम लोग को सिखाए हैं, हम लोग सीखना चाहिए। सन्निकर्ष विनाशाय दुरस्तन फल प्रदान सेव्यत मध्य भागे न स्त्रिय राजा वर्णी गुरु। चार को सेवा कैसा करना चाहिए पता होना चाहिए, पास में नहीं रहना चाहिए। सन्निकर्ष विनाशाय, अति परिचया, तो पास में, ज्यादा पास में रहते हैं ना दोष निकालेंगे। गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अरे गुरुजी का मन में क्या है तुमको थोड़ा पता है, वो किसको क्या उपदेश दे रहे हैं, किसी भाव से दर्शन कर रहे हैं, तुमको पता नहीं है ना। सन्निकर्ष विनाशाय, पास में रहेंगे तो विनाश हो जाएंगे। दूरस्था ना फल प्रदा, दूर में रहेंगे ना फल नहीं मिलेगा, गुरुजी से दूर से रहेंगे। चार चीज, सेव्य तो मध्य भागे ना। मैं कहाँ सुना था, सही है, प्रभुपाद किसी लोग को पता है, मुझे पता नहीं है। मुंबई में प्रभुपाद जी थे, मैं कहा प्रभुपाद जी कथा सुनने नहीं मिल रहा है, क्यों तो भाग्य नहीं हम लोग का, कभी कोई प्रभुपाद के शिष्य लोग से सुनना चाहिए।
प्रभुपाद जी बाथरूम गए और प्रभुपाद के गडरेज बोलते हैं ना, अलमीरा पर बहुत पैसा थे। उधर कौन महाराज थे मुझे पता नहीं, हाँ उमापति स्वामी और हाँ तमाल कृष्ण महाराज शायद, मुझे पता नहीं, महाराज थे। और प्रभुपाद ने लॉक किए, चाबी को लेकर बाथरूम गए। तो बाथरूम जाने के बाद आए तो लॉक खोले, तो महाराज ने पूछे आप क्यों लॉक किए? प्रभुपाद बोले तुमको सुरक्षा देने के लिए, मुझे पता है। इसे गुरु मिलेगा कहाँ संसार में? देखिए ये गुरु का दायित्व होता है। पास में रह रहे हैं ना, कुछ भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो विनाश उनका हो जाएगा। इसका मतलब नहीं प्रभुपाद का विश्वास नहीं था, प्रभुपाद को पता है, हम लोग को पता है, गुरु जी को पता है हम लोग का ताकत कितना है। कुंती को पता था भीम का ताकत कितना है, पांडव लोग का ताकत कितना है। के वयम नाम रूपाभ्याम जदुबी सह पांडव। आज सब लोग पांडव को बहुत प्रशंसा कर ले, विजय पांडव लोग का हुआ, लेकिन कृष्ण मैं ये बोल रहा हूं विजय आपका है, पांडव का नहीं। पांडव का विजय नहीं, महाभारत में आपका विजय है। के वयम नाम रूपाभ्याम जदुबी सह पांडव। कितना सुंदर स्तुति है कुंती का। ये पांडव और यदुवंशी का नाम निशान मिट जाएगा आपकी सिवा। सबका सामने बोल रहे हैं, लड़का का सामने कोई ऐसा बोल रह सकता है? ये ममता में बोल रहे हैं, मेरा आसक्ति आपका ऊपर है, लड़का का ऊपर नहीं। अंतिम में यही प्रार्थना की, मेरा आसक्ति यदुवंश और पांडव के ऊपर आप हटा दीजिए, मैं कुछ नहीं चाहता, आपसे ममता रहना चाहिए। मैं इधर से इधर चला आया। सभ्यते मध्य भागे न स्त्रीय राजा बर्नी और गुरु, चारों से पास नहीं सेवा करना चाहिए, दूर से नहीं, बीच में सेवा करना चाहिए। स्त्री का ज़्यादा पास नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब आपने ज़्यादा पास नहीं, आप बोलेंगे कमरा में नहीं रहूँगा क्या? पास का मतलब क्लोज एसोसिएशन। शास्त्र कितना सुरक्षा देते हैं हम लोग को। हमारे जीवन में बंधन यही है ना, पुरुष नारी का ऊपर आकर्षण, नारी पुरुष का ऊपर आकर्षण, विनाश हो जाता है। मन से दूर रहना चाहिए, भगवान की चरण कमल में, कृष्ण की चरण कमल में। शरीर क्या है? मन जहाँ है शरीर उधर ही है। मन ठाकुर जी के चरण कमल में है और आप घर में हैं तो आश्रम में आप हैं, वृंदावन में हैं, और मंदिर वृंदावन में है। अभी सोच रहे हैं मेरा खेती बाड़ी क्या हो रहा है, घर में कोई, आप तो अभी घर में हैं। मन जहाँ है आदमी वहाँ रहता है। स्त्री राजा लोग के पास कितना सुंदर नीतिकार लोग ने लिखे हैं। भक्त लोग को ही पता होना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। राजा से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पंडित लोग से कभी झगड़ा नहीं। आप झगड़ा करेंगे ना प्रवचक लोग से, वो आपका नाम ही बोल देंगे प्रवचन में। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो लोग बोल देंगे वो बहुत गंदा आदमी है, उनका बात मत बोलो। इसीलिए प्रवचक पंडित लोग से झगड़ा कभी नहीं करना। और मूर्ख से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख है उनसे झगड़ा करेंगे ना, बीच रास्ता में आपको पूरा उखाड़ देगा, वो सबका सामने बोलेगा। उससे झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, शत्रुता कभी नहीं करना चाहिए। बालक से, छोटा बालक से उसे शत्रुता नहीं करना चाहिए, वो बीच रास्ता में भी ऐसे आपको बोलेंगे। और नारी से कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। शास्त्र कितना सुरक्षा दे रहा है, इसको कॉमन टीचिंग से, इसको नहीं चाहिए अभी, लेकिन अभी संस्कार नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है। राजा से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पास नहीं रहना चाहिए, और दूर भी पास रहेंगे ना। राजा, उड़िया में कहावत है, राजा गोजा होता है। गोजा मतलब हाथी जैसा होता है। दिमाग में आ गया तो किसको बोलता है फांसी लगा लूं, और पसंद करता है तो उसको कुछ दे देता है। ये पास में नहीं रहना चाहिए, और दूर में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बीच में रहो। थोड़ा सेवा करके। राजा स्त्रिय बर्नी, आग अग्नि, पास में रहना चाहिए और दूर में नहीं रहना चाहिए। पास में रहेंगे तो जल जाएंगे, दूर में रहेंगे तो ताप नहीं मिलेगा। और गुरु कहाँ से मैं आया, याद दिलाना है, रामचंद्रपुरी। गुरु जी का ज़्यादा पास में नहीं रहना। अगर आप समर्थ नहीं है, सेवा करके दूर से रहना चाहिए। भाव तो हमारा पकड़ में नहीं आ रहा है।
भाषा जो बोलते हैं वो भाषा पकड़ में आ रहा है, भाव तो पकड़ में, ममता जिसमें है उसको, जैसे माँ, छोटा छोटा लड़का है ना, बोलता है माँ, वो माँ बोलता है ना, माँ को पता है वो उनको खाना चाहिए या ऐसे बुला रहे हैं मुझे, पता है कि नहीं, माँ को पता चल, क्योंकि ममता है, वो परमात्मा है ना, वो संजोग कर देते। आप देखिए माँ इधर बैठे हैं, कहाँ भी बच्चा आवाज़ लगाएगा तो माँ को पता चलेगा कौन सा भाव में वो आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि ममता है, परमात्मा संबंध कर देते। जिसका ऊपर ममता है उनका भाव आपका पकड़ में आएगा, ममता नहीं है तो आपका इंटेलिजेंट घूमेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, घूमेगा। ममता है तो पता चलेगा उसका भाव क्या है। गुरुजी का पास में नहीं रहना चाहिए और दूर में नहीं रहना चाहिए। दूर में रहेंगे तो सेवा करने, कथा सुनने में, सेवा करने में सुयोग नहीं मिलेगा। ज्यादा पास में थे रामचंद्रपुरी, मरते बुद्धि हो गया, उपदेश देने लगे। आप भगवान गुरु से क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी गुरु जी को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। आज मनु महाराज का श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक, कर हस्ते ना प्रणम, लाइक ऐसे हर समय ऐसे जुड़ हस्ते ना, कभी ऊंचा आसन में नहीं बैठना चाहिए। गुरु जी जहाँ बैठे हैं ना नीचे बैठना चाहिए, ऐसे लिखे हैं, हर समय नीचे बैठना चाहिए। गुरु जी का जल, स्नान जल, छाया कभी पाँव में नहीं लगाना चाहिए। कितना सुंदर सुंदर उपदेश। गुरु जी सोने का बाद सो जाएंगे, उसका बाद सोना चाहिए और जगने से पहले जगना चाहिए। अनुज्ञाप्यम भोजनम, ऐसा एक शब्द है। गुरुदेव जब अनुमति देंगे तब भोजन करना चाहिए। ऐसे कितना सुंदर। उपदेश कभी नहीं दे, अंगूठी निर्देश नहीं करना चाहिए, इसको अंगूठिया बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं, इसे मरते बुद्धि है, नहीं बोलना चाहिए। जो भगवान को अंतर में रखे हैं उनको पता नहीं है क्या, कभी नहीं बोलना चाहिए। और इतना बोल दिया, अपराध का क्या फल होता है, महत अपराध का क्या फल होता है। देखिए बढ़ते बढ़ते गुरुपाद पद में जार अपराध है, सही अपराध ईश्वर पर्यंत ठेका है। वो इतना निंदुक हो गए, गुरु जी अप्रसन्न हो गए ना। इधर लिखे हैं ना, मर्त्य सद्धि सुतम तस्य सर्व कुंजर शौचवत, जितना उनका साधन है सब हस्ती स्नान जैसे हो गया, मर्त्य बुद्धि हो गया। निंदा इतना निंदा किए, बाद में वो चैतन्य महाप्रभु को मिले, कहाँ, पुरी में। और महाप्रभु उनको गुरु बुद्धि में सम्मान देते थे। यही है महाप्रभु शिक्षा की वैशिष्ट। कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान, गुस्से नहीं होने वाले और प्रेम देने वाले। रामचंद्रपुरी कोई पसंद नहीं कर रहा है। रामचंद्रपुरी जब थे ना पुरी में, कोई भी भक्त उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन महाप्रभु गुरु बुद्धि में सम्मान नहीं,